नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक एकीकरण, यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके संदर्भ में जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। जो राजस्थान की 1992 से वर्तमान तक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के साथ में चर्चा करेंगे, ताकि आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके वहाँ से जो प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं तो आप पहले ही रूबरू हो जाए। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपके सामने, और आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है, कई विद्यार्थियों को कमेंट आता है कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ से जाकर आप टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही क्लास आती है आपको उसी क्षण वहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, जो पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, यानी एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी तो रियासतें थी, कितने ठिकाने थे। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल, पटवार, आरएएस सेकंड ग्रेड में। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था तो उससे पहले 18 तो रियासतें थी, ऑप्शन 1, या 15 रियासतें, या 19 रियासतें, या 20 रियासतें। तो अपने को पता है कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना था और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। एक और क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अगर बात करें इसके संदर्भ में व्याख्या, तो देखिए राजस्थान में 19 रियासतें, जिसमें एक तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, ये बड़ी रियासतें थी। और 3 खुद मुख्तियार ठिकाने, जिसमें एक तो कुशलगढ़, बांसवाड़ा, एक तो कुशलगढ़, एक बांसवाड़ा, एक लावा, टोंक, और एकीकरण के समय जयपुर में था टोंक। और नीमराणा, कोटपुतली, बहरोड जिला एकीकरण के समय अलवर में था। और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था, इसके बीच एकीकरण में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, ऑप्शन 1 मेवाड़, मारवाड़, आमेर या टोंक। सबसे बड़ी रियासत जो है वो मारवाड़ रियासत थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगर बात करें इसके संदर्भ में, देखिए रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत तो मेवाड़ है, और सबसे नवीनतम रियासत थी झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत थी शाहपुरा, और छोटी रियासत थी सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, और सबसे छोटी रियासत जो है वो है शाहपुरा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन 1 4 जनवरी 1947, 10 अक्टूबर 1946, 5 जुलाई 1947, 31 मार्च 1948। तो सही उत्तर हो जाइए, देखिए 5 जुलाई 1947 को जो है वो रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। देशी रियासतों के निपटारे हेतु 5 जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया, और इसका सचिव किसको बनाया गया था, वीपी मेनन को बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। मत्स्य संघ जो पहला संघ था बनाया गया था, वो उसका उद्घाटन कब हुआ, ऑप्शन नंबर देखिए सबसे पहले बात करें ऑप्शंस की, 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948 और 27 दिसंबर 1948। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण में 4 रियासतों, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर यानी करौली, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये जो 4 रियासतें थी, इनको मिला करके कौन सा संघ बनाया गया था, मत्स्य संघ। और यह नाम दिया था KM मुंशी के द्वारा, और इसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 को। राजस्थान पोर्टल यानी विधानसभा की साइट के अनुसार 17 मार्च 1948 को हुआ। कोई 18 मार्च मानते हैं, लेकिन विधानसभा पोर्टल जो है वो 17 मार्च मानता है। इस संघ की राजधानी बनाया गया था अलवर को, राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह जी को, और प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। प्रथम चरण का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गौडगिल
यानी नरहरि विष्णु गौडगिल ने किया था। अगला देखिए, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए थे। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो मत्स्य जो चरण हुआ था उसमें ABCD रियासतें थी। कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? अलवर, भरतपुर, करौली, झालावाड़। झालावाड़ जो है वो नहीं था, धौलपुर था। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? तो उदय भान सिंह जी को इसका मत्स्य संघ का राजप्रमुख जो है वो बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। तो मत्स्य संघ में तो 4 ही रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। और उदय भान सिंह जी को राजप्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ का प्रथम राजपूत किस रियासत का था? तो वह था धौलपुर के उदय भान सिंह जी। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? सरदार पटेल, जमनालाल बजाज या KM मुंशी या हीरालाल शास्त्री। तो KM मुंशी जो है इनकी देन है मत्स्य संघ नामकरण। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? 1948 में जो मत्स्य संघ हुआ था उसमें अलवर भी था, भरतपुर भी था, धौलपुर भी था, लेकिन जयपुर सम्मिलित नहीं था, करौली और था। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 उदय भान सिंह, ऑप्शन नंबर 2 KM मुंशी, ऑप्शन नंबर 3 मास्टर आदित्येंद्र या ऑप्शन नंबर 4 शोभाराम कुमावत। तो मत्स्य संघ जो है इसके संदर्भ में बात करें तो मत्स्य संघ का जो नामकरण किया था वो तो KM मुंशी ने किया था। तो ये तो नामकरण करने वाले थे। और उदय भान सिंह जी को राजप्रमुख बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री जो है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 290 लाख, 324 लाख, 26 लाख या 184 लाख। तो मत्स्य संघ का जब एकीकरण हुआ तो उस समय उसकी वार्षिक आय थी 184 लाख। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर और आय थी 184 लाख रुपए। अगला देखिए, निम्न में से मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? उप राज प्रमुख, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदय भान सिंह जी तो खुद राज प्रमुख थे, शोभाराम कुमावत नहीं था, तेज सिंह, मंगल सिंह। तो तेज सिंह जो है इनको उप राज प्रमुख बनाया गया था। करौली के महाराजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। और उल्लेखनीय है कि कालांतर में अलवर के शासक तेज सिंह उपराज प्रमुख नियुक्त, बाद में जो है वो तेज सिंह बनाए गए थे। पहले गणेश पाल, फिर अलवर के राजा तेज सिंह है उनको बनाया गया था। रियासती विभाग ने संघ का प्रशासन चलाने हेतु प्रशासक की नियुक्ति कर दी। डॉक्टर RP व्यास आधुनिक राजस्थान बृहत राजस्थान खंड का पृष्ठ संख्या 385 में ये बात लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल, डॉक्टर मंगल सिंह या रमेश कुमार। तो तीनों तो सम्मिलित थे पहले तीनों, लेकिन रमेश कुमार का संबंध यहाँ से नहीं आता है। देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो अलवर से थे। मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से, मास्टर भोलानाथ अलवर से, गोपीनाथ यादव, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर और चिरंजी लाल शर्मा करौली से सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा, भोलानाथ या प्रेम नारायण माथुर। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में जो है वो जुगल किशोर जी भी थे, चिरंजी लाल शर्मा भी थे, भोलानाथ भी था, प्रेम नारायण माथुर का संबंध यहाँ से नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करने भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किसे किया गया था? भरतपुर राज्य का किसे प्रशासक नियुक्त किया गया था 14 फरवरी 1948 को? ऑप्शन 1 VP मेनन, शोभाराम कुमावत, उदय भान सिंह या SN संप्रू। तो SN संप्रू जो है इनको प्रशासक नियुक्त किया गया था वहाँ पर भरतपुर पर अधिकार करके। देखिए क्या कुछ है इसके संदर्भ में।
भरतपुर के महाराजा ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया, अतः उन्हें दिल्ली बुलाकर सुझाव दिया कि भरतपुर प्रशासन भारत सरकार के अधीन कर दे। 14 फरवरी 1948 को राय बहादुर सूरजमल के नेतृत्व में भरतपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया और एस.एन. सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त किया। बाद में भरतपुर के शासक को आरोप मुक्त कर दिया। अगला, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राजप्रमुख किसे बनाया गया था? तो राजस्थान संघ के समय में जो राजप्रमुख है ये कोटा के महाराव को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3। धौलपुर के महाराजा को नहीं बनाया गया था, ना करौली के, ना सिरोही के, केवल कोटा के महाराव को बनाया गया था। जब द्वितीय चरण हुआ था उसमें 9 रियासतें थी, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा, और एक ठिकाना था कुशलगढ़। इसका मत्स्य संघ 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया। इस संघ की राजधानी कोटा और राजप्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह और प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा बनाए गए। इस संघ का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री एन.वी. गॉडगिल ने किया था। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो संघ की राजधानी थी कोटा। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा ये सम्मिलित था। डूंगरपुर भी था, बांसवाड़ा भी था, प्रतापगढ़ भी था, टोंक भी था, कोटा भी था, बूंदी था, किशनगढ़ था, शाहपुरा था, लेकिन उदयपुर जो है वो इसमें नहीं था। उदयपुर मेवाड़ में आएगा। अगला देखिए, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। बूंदी थी, प्रतापगढ़ भी था, शाहपुरा भी था, उदयपुर संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। 25 मार्च 1948 को संगठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री गोकुल लाल जी असावा को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ या अलवर? सही उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़ जो है उसका विलय हुआ था संयुक्त 25 मार्च 1948 को। अगला, पूर्व या संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया था? एन.वी. गॉडगिल ने। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के तेज सिंह या बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने यह बात कही थी। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान सेकंड में राज्य की राजधानी बनाया गया था। जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर? सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को तृतीय चरण के दौरान राजधानी बनाया गया था। तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 को विलय कर इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया। इसकी राजधानी उदयपुर और राजप्रमुख उदयपुर के शासक थे भूपाल सिंह जी और प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। इनको बनाया गया और इसका उद्घाटन 18 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला देखिए प्रश्न कि राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया था? तो संयुक्त राजस्थान के साथ में मेवाड़ जो राज्य था इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया? माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या के.एम. मुंशी? तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा या गोकुल लाल असावा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 है, माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ
18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1948 या 30 अप्रैल 1948। तो सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू एंड वी गॉडगिल। तो वृहद राजस्थान जो है इसका उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से क्रियान्वित चतुर्थ चरण में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय कर वृहत राजस्थान नामक संघ का निर्माण 30 मार्च 1949 में किया गया। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस संघ की राजधानी जयपुर श्री पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? जयपुर के महाराजा मान सिंह को, और महाराज प्रमुख उदयपुर शासक भोपाल सिंह, और प्रधानमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री को, और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगला प्रश्न देखिए, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया, जिसे क्या कहा जाता है? ग्रेटर राजस्थान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया तब राजप्रमुख किसे बनाया गया था? ऑप्शन 1 भोपाल सिंह जी, सवाई जय सिंह जी, सवाई मान सिंह जी या भीम सिंह जी। तो सवाई मान सिंह जो है जयपुर के, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। अगला, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे? महाराज प्रमुख कौन थे? तो उदयपुर के भोपाल सिंह को प्रथम महाराज प्रमुख बनाया गया। अगला प्रश्न, सन 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या माणिक्यलाल वर्मा। तो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री जो है ये हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? 1947, 1948, 1949 या 1956। तो 1949 में महाराज प्रमुख बने थे। अगला प्रश्न, वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? अजमेर, बीकानेर, जयपुर, डेगाना। तो वृहत राजस्थान के समय में जयपुर जो है इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न, समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी वो थी सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन नंबर 2। पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, वो छांटना है। देखिए, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, एकदम सही है। इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखने की सिफारिश की थी, ये भी बात सही है। और कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर नहीं, उसने कहा था कि जो कृषि विभाग है ये तो भरतपुर में जाना चाहिए, उदयपुर में रखने की बात ही नहीं की थी। इस समिति ने हाईकोर्ट जोधपुर रखने की, ये भी बात सही है। तो पी सत्यनारायण राव समिति जो है इसने कृषि विभाग को भरतपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए, जो हाई कोर्ट है ये तो सर जोधपुर चला जाओ, भरतपुर में जो है वो कृषि विभाग चला जाओ, और बीकानेर में शिक्षा विभाग जाओ, उदयपुर में खनिज विभाग चला जाना चाहिए। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहे हैं। चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए, जिसमें शिक्षा बीकानेर, न्याय का विभाग जोधपुर को, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में और खनिज विभाग उदयपुर में आया। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949। तो सही उत्तर ही हो जाएगा 15 मई 1949।
49 को विलय किया गया था मत्स्य संघ का। 25 मार्च नहीं था, ना 30 मार्च था। देखिए पंचम चरण के अंतर्गत वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ और नीमराणा ठिकाने का विलय कर इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया था। अगला प्रश्न, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। तो इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने पद थे, यानी शंकरराव देव समिति जो है इसमें अध्यक्ष सहित कितने पद थे। ऑप्शन 1 4 या 3 या 2 या 5। तो सही उत्तर तो हो जाएगा 3 सदस्य थे, टोटल 2 सदस्य 1 अध्यक्ष था। पंचम चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या यह थी कि अलवर और करौली राज्य में राजस्थान में विलय, जबकि धौलपुर और भरतपुर रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, जिसके समाधान हेतु शंकरराव देव की अध्यक्षता में 2 सदस्य, एक तो प्रभुदयाल और R.K. सिद्धावा में एक समिति गठित की गई। शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन शामिल नहीं था। तो उसमें देखिए शंकर देव राय तो खुद ही थे और R.K. सिद्धावा भी थे और प्रभुदयाल जी भी थे। S जैन नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर देवराय समिति के सदस्यों में शामिल था। तो प्रभुदयाल भी था और R.K. सिद्धावा भी थे और डॉक्टर अभय सिंह जी भी थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर है, सॉरी अभय सिंह जी नहीं थे, 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 के लिए, और 1 और 3 ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। भरतपुर, करौली, धौलपुर या अलवर। तो धौलपुर जो है वो तैयार था, उदयपुर के उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण यानी मिलने के लिए तैयार था। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।